शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5, जिसमें पूरे प्रदेश में ये चर्चा हो रही कि अब शिक्षक डायरी सभी को बनानी है और वो भी 5 जुलाई 2021 से अब तक की। और ये डायरी हमें जो विभाग ने दी थी वो बनानी है या फिर हमें स्वयं की कोई डायरी बनानी, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और आज आपको हम कक्षा 1 की शिक्षक डायरी द्वितीय सप्ताह की बना के दिखाएंगे भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हमें जो विभाग द्वारा मिली हुई डायरी वो बनानी है। बहुत से आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, उस पर ज़्यादातर लोगों ने जो विभाग द्वारा डायरी मिली थी उस पर वो अपनी डायरी को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको बहुत गंभीरता से देखें तो पता चलता है कि अब अभी जो है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमें डायरी प्रदान की गई थी उसमें ढेर सारे कॉलम्स अलग हैं और आज का कुछ सिनेरियो हमारा अलग है। तो हमारे अपने विवेक से मैं कह रहा हूं और अन्य लोगों से भी मैंने थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश की, तो इससे ये निकल के आ रहा है कि आपको शिक्षक डायरी एक बनानी है। क्योंकि ये शिक्षक डायरी उससे मेल नहीं खाती, क्योंकि हमारे अभी पूरे क्लास नहीं चल रहे हैं, सभी शिक्षक अभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। मोहल्ला हालांकि क्लास का संचालन हो रहा है, उसका मेंटेनेंस हमें कैसे करना है और उसके साथ साथ जो डीडी दूरदर्शन पे सामग्री आ रही उसे हमें कैसे प्रेषित करनी है और जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी देनी है और वो कैसे करनी है, उन सब चीज़ों की जानकारी आपको इसमें मिलने वाली। सभी को पता है कि शिक्षक डायरी प्रत्येक अध्यापक को अलग अलग बनानी है, क्योंकि हर अध्यापक के पास कोई न कोई एक क्लास रहता है, इसलिए सभी को अपनी डायरी अलग अलग बनानी है और एक मोटे रजिस्टर पे बनाएं। अगर सारे कॉलम्स क्या क्या रहेंगे उन कॉलम्स को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप उन्हें देख करके इस डायरी को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करता हूं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो आप किसी भी क्लास में पढ़ाते हो उसके लिए आपको एक प्रथम पेज बनाना है और उस प्रथम पेज पर ये कॉलम जरूर बनाने हैं कि आपके कक्षा में कुल कितने छात्र पढ़ते हैं, पहला कॉलम। दूसरा है छात्र जिनके पास स्मार्टफोन है, यानी ऐसे कितने गार्जियंस हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, ये आपको लिख लेना है। फिर है व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यानी कितने के पास व्हाट्सएप है जिनको आपने अपने पाठशाला से जोड़ रखा है। अगला है दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यानी कितने के घर में टीवी है वही लोग इसे पढ़ सकते हैं। अब है कितने ऐसे अभिभावक हैं जिनको आपने दीक्षा ऐप डाउनलोड कराया है, उनकी संख्या यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करने वाले अभिभावकों की संख्या या छात्रों की संख्या यहाँ पे नोट कर लेनी है। उसके बाद है प्रेरणा ऐप, यहाँ लिख गया तो यहाँ पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप आपको लिखना है कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड करने वाले कितने गार्जियन है। फिर है प्रेरणा साथी रजिस्ट्रेशन की संख्या, क्योंकि बताया गया प्रत्येक स्कूल में कम से कम 10, यानी लगभग प्रति क्लास आपको 2 प्रेरणा साथी बनाने हैं। तो इसका मतलब प्रेरणा साथी का जिसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिससे हमारे जो है प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक अब सारी चीज़ें हो भी गई हैं। और रीड अलोंग इसलिए भी कराना जरूरी है क्योंकि अगर आपने प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड किया है, जब तक आप रीड अलोंग ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपका प्रेरणा लक्ष्य ऐप काम नहीं करेगा। ये तो हो गई सामान्य सी जानकारी। इसमें प्रेरणा साथी की क्या भूमिका रहेगी, मोहल्ला क्लास हो या फिर दूरदर्शन द्वारा जो प्रेषित सामग्री या फिर व्हाट्सएप द्वारा हो या फिर प्रेरणा साथी के मोबाइल से पढ़ने की बात हो, उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि कितने ऐसे प्रेरणा साथी आपको गांव में मिलेंगे कि जो इस कार्य को बाखूबी करेंगे, सभी लोग जानते हैं। हो सकता है 100 में 10 से 15 लोग एक्टिव हों जो इस पुनीत कार्य के लिए अपना फ़ोन यूज़ करने दें, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। तो ये जानकारी आपको
प्रथम पेज पर बना के लिख लेनी है। और इनमें जो सामग्री जो आपको नीचे भरना है ये आपको पेंसिल से भर लेना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपके दीक्षा ऐप डाउनलोड करने वाले 2-4 बढ़ जाएंगे, रीड एलॉन्ग वाले बढ़ जाएंगे, या फिर दूरदर्शन पे लाइट नहीं आ रही तो आप उसमें कम संख्या दिखा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ और लोग मिल गए तो आप जोड़ सकते हैं। तो आप देखते हैं इसकी डायरी जो हम बनाएंगे उसके कॉलम्स क्या होने चाहिए। चलिए अगले पेज पे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पेज आपके सामने खुल गया है, तो आपको अपनी एक जो रजिस्टर बनाएंगे उस पर लिख देना है ई पाठशाला फेज 5 द्वितीय सप्ताह 12 जुलाई से 18 जुलाई तक। तो आपको कुछ कॉलम्स बना लेने हैं। पहला दिनांक, फिर दिन, और उसके बाद दूरदर्शन सामग्री डीडी यूपी समय। अब आप समय अपने हिसाब से जिस क्लास का बना रहे हैं, जिस समय आता है डेली ये शेयर किया जाता है। कभी कभी कक्षा 1, 2 और 3 के प्रोग्राम या 4 के प्रोग्राम नहीं आते तो वहाँ पर दूसरे जो है प्रोग्राम आते हैं जिस क्लास के, उस क्लास का यहाँ पे टाइम आपको डाल देना है। फिर एक कॉलम बनाना है आओ अंग्रेजी सीखें। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित वीडियो का लिंक, उसमें 2 चीज़ें करना है, विषय और विषय वस्तु वीडियो लिंक। इतना आपको कर लेना है। इसके बाद अब आपको एक और कॉलम आगे मोहल्ला क्लास का भी बना सकते हैं। तो चलिए मोहल्ला क्लास में भी छोड़ता हूँ, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो 12 जुलाई थी, दिन सोमवार था, और उस दिन कक्षा 1 में अंग्रेजी का जो है पीरियड था वो 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, और टॉपिक था लेट्स डू। और उसी दिन आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 36 प्रसारित किया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो वीडियो लिंक प्रेषित किए गए थे वो हिंदी और गणित के थे। तो हिंदी में था संख्यात्मक उद्देश्यों से परिचय, तो और उसका लिंक नीचे दिया गया है। फिर दूसरा था बड़े और छोटे की पहचान, तीसरा था लंबे और छोटे की पहचान, चौथा था पास और दूर की पहचान। आपको अब लिख लेना है। बात करेंगे 13 जुलाई की। 13 जुलाई दिन मंगलवार था, और उस दिन डीडी दूरदर्शन यूपी पर प्रसारित किया गया था। विषय हिंदी और टॉपिक था हुआ सवेरा, ठीक है। और उसी दिन इंग्लिश का जो एपिसोड 37 प्रसारित किया गया था। और उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे जो प्रेषित होती सामग्री का कोई भी लिंक नहीं आया था, तो वहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे। और अब हम बढ़ेंगे 14 तारीख की ओर। तो 14 जो है जुलाई को दिन बुधवार था, और उस दिन जो है गणित विषय में तालाब नामक पाठ प्रसारित किया गया था। और एपिसोड 38 आओ अंग्रेजी सीखे का भी, उसमें जो गतिविधियां थी व्हाट्सएप के लिए, वो वस्तुओं के स्थान की पहचान करना, दूसरा था व्यायाम, और तीसरा आपका वस्तुओं के स्थान की पहचान करना भाग 2, और अगला जो चौथा था भारी और हल्के की पहचान। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने थे, इनको हम सबको लिख लेना है। अब चलिए बढ़ते हैं अब हम 15 जुलाई की ओर। तो 15 जुलाई दिन गुरुवार था। उस दिन कोई भी प्रोग्राम डीडी दूरदर्शन पर प्रसारित नहीं किया गया था, लेकिन जो अंग्रेजी है अंग्रेजी आओ करके सीखे उसका एपिसोड नंबर 39 प्रसारित किया गया था, और ना ही कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक आया था। अब देखते हैं 16 तारीख के 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार। उस दिन भी डीडी दूरदर्शन पर कोई भी कक्षा 1 के लिए प्रोग्राम प्रसारित नहीं किया गया था, लेकिन अंग्रेजी आओ करके सीखे का एपिसोड नंबर 40 प्रसारित किया गया था। तथा व्हाट्सएप ग्रुप पर जो प्रेषित करना था उसमें पुनः ज़्यादा और कम की पहचान का लिंक आया था। मोटे और पतले की पहचान भाग 1
आया था लिंक शेयर करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं 17 जुलाई का प्रोग्राम। तो आपके सामने 17 जुलाई दिन शनिवार गणित बाग जो है पाठ प्रसारित किया गया था और एपिसोड जो है 41 अंग्रेजी के लिए प्रसारित किया गया था। और उसी दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर जो क्विज़ आता है सभी कक्षाओं के लिए, अलग अलग प्रेरणा साथी के लिए या अपने बच्चों को कराने के लिए, वो यहाँ पर प्रसारित किया गया था। इसे हमें नोट डाउन कर लेना है। अब आप देख रहे होंगे कि 18 जुलाई 2021 रविवार गणित जो है तालाब पाठ आया था और एपिसोड जो है 42 प्रसारित किया गया था, आओ अंग्रेजी सीखें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी। तो साथियों, आप इस प्रकार से किसी भी क्लास की जो है शिक्षक डायरी आप बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्लास की शिक्षक डायरी नहीं मिल पा रही है और आपके पास अगर सामग्री नहीं, तो आप हमें जो है कमेंट करिए, तो मैं सभी क्लासों की आपको बारी बारी से, लेकिन जो भी डायरी बनाएंगे वो प्रति सप्ताह आपको बनाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोहल्ला क्लास की। तो जो आपकी डायरी बना रहे हैं, इसी में आप मोहल्ला क्लास में अगर जाते हैं तो उसके साथ साथ प्रेरणा साथी के सहयोग से कौन कौन सी आप गतिविधियां वहाँ पे कराते हैं, उनका जिक्र आप इसी डायरी के नीचे आप अपना कर सकते हैं कि हमने क्या हेल्प किया, क्या हमने गार्जियन से बात करी, क्या हमने बच्चों को प्रेषित किया। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने भी बनाए हुए वीडियो और अपने द्वारा दी गई जानकारी भी शेयर कर सकते हैं, उनका भी जिक्र आप इसमें कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।